सी एंटर एडवांस अकाउंट्स के अंदर अपन अमेलगमेशन कर रहे थे, कल लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6 अपन ऑलरेडी कर चुके थे। कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक बार वो रीड करते हैं, इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट्स के बारे में है। पेज नंबर 5.34 के ऊपर है, अपने मॉड्यूल निकालने हैं आप। उस पर लिखा है टिपिकल एडजस्टमेंट्स विच शैल बी नोटेड व्हाइल वर्किंग आउट द प्रॉब्लम। कौन कौन से टिपिकल एडजस्टमेंट्स है जो हमें करने जरूरी हैं? सबसे पहले है एंट्रीज एट पार वैल्यू। द स्टूडेंट्स विल नोट दैट द परचेजिंग कंपनी इज लेफ्ट विद अ लार्ज डेबिट इन द गुडविल अकाउंट accompanied by quite a large amount in the securities premium account. The two cannot be adjusted। ये पहले का जो अपन ने कल किया था ना इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये यहाँ का रेफरेंस के ऊपर बात कर रहा है। जो कल अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 6 किया था, अपन ने सब कुछ बना दिया था उसके अंदर, और उसने फिर ये बाद में पेज नंबर 5.33 एंड ऑल बाकी पेज के ऊपर वो सारी एंट्रीज परचेजिंग बुक की भी करके दे रखी थी। तो गुडविल निकला था कल और सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत सारा था। दीज टू कैन नॉट बी एडजस्टेड, हाउएवर इट वुड बी permissible to negotiate on the basis to the market value of the share, but to make entries only on the basis of par of the share of the purchasing company. This will the goodwill account or capital reserve will automatically adjusted। मतलब अगर क्वेश्चन बोलेगा बेसिकली तो प्रीमियम की जगह पार पर एंट्रीज पास हो सकती है, कोई बड़ी कहानी नहीं है। इंटर कंपनी ओइंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना। Should the purchasing company owe an amount to the vendor, मतलब selling company और vice versa, the amount will be included in the book debts of one company and the trade payable of the other। सिंपल सी बात है। मतलब मानो राम और श्याम कंपनी जो है वो आपस में अमालगमेट हो रही है, राम और श्याम कंपनी जो है वो आपस में अमालगमेट हो रही है। तो अगर राम और श्याम आपस में अमालगमेट हो रही है, मतलब एक हो रही है, तो उसका सिंपल सा मतलब इतना है कि अब एक नई एंटिटी बन गई है, या राम ने श्याम को एब्जॉर्ब कर लिया, श्याम ने राम को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब एज अ होल कंपनी एज अ होल हो चुका है। अब हो सकता है पास्ट के अंदर राम ने कुछ गुड्स उधार में सेल करे होंगे श्याम को, तो राम की बुक्स में श्याम मस्ट बी अ डेटर एंड श्याम की बुक्स में राम मस्ट बी अ क्रेडिटर, और वैसे वर्षा कुछ भी हो सकता है। अब अगर कंपनी एक ही हो गई है तो असेट लाइबिलिटी एक ही हो गए हैं, मतलब मैं खुद से मांगता हूं खुद को पे करना है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मुझे उस इंटर कंपनी के अमाउंट को कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के लिए हमेशा एंट्री होती है, लाइबिलिटी को कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और असेट को क्रेडिट करने के लिए, असेट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब एंट्री बन जाएगी ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। ये समझ में आता है क्या? तो यही वो एंट्री यहाँ पर लिखी हुई भी है, ठीक है। यहाँ पर वही एंट्री आपको लिख कर भी दे रखी है, ट्रेड पेएबल टू ट्रेड रिसीवेबल की एंट्री हो जाएगी अगर आपस में ही सेम अमाउंट कंपनीज एक दूसरे को होल्ड कर रही हैं तो। The entry should be made after the usual acquisition entries have been passed. At the time of preparing the realization account and passing the business purchase entries, no attention need to be paid to the fact that two companies involved owned money mutually। ठीक है। Adjustment of the value of stock, intercompany owings arising usually from the purchase and sale of goods is likely therefore at the time of the sale of business. The debtor company also has goods and stock which it purchased from the creditor company. The cost of the debtor company will include the profit made by the creditor company after the takeover of the business। अब समझना, मैंने मतलब राम ने श्याम को गुड्स सेल करे थे, तो राम ने जब श्याम को गुड्स सेल करे, राम ने जब श्याम को गुड्स सेल करे तो 20% प्रॉफिट इंक्लूड करके सेल करे। ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है ना। सो राम ने श्याम को गुड सेल करे, 20% प्रॉफिट इंक्लूड करके सेल करे हैं। नाउ कंपनी अमालगमेट हो रही है, एक कंपनी बन रही है, एंड श्याम स्टिल हैज 10,000 रुपीज का वो स्टॉक जो उसको राम से मिला था। ये बात समझ में आती है? Now this 10,000 का stock which is in the closing stock of Shyam is actually sold by Ram at some 20% profit. Now if the company as a whole, तो this stock will belong to Ram। मतलब मान लो राम ने श्याम को acquire किया, तो this stock will now belong to Ram only, and this stock is at selling value of Ram, sales price पर है, profit included है। प्रॉफिट इंक्लूड होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो ये 20% का जो प्रॉफिट पर सेल करा है उसका मुझे एडजस्टमेंट करना रहेगा। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है क्या? ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहा है।
It is essential that such a profit is eliminated. The entry for this will be made by the purchasing company. If it is the vendor company which has such goods in stock at the time of passing the acquisition entry, the value of the stock should be reduced to its cost to the company which is acquiring the business. Automatically, goodwill or capital reserve as the case will be adjusted. But if the original sale was made by the vendor company and the stock is still with the company acquired the business, the latter company will have to debit goodwill or capital reserve and credit stock with the amount of profit included in the stock. समझ में आता है क्या? अगर अगर परचेजिंग कंपनी की सेल वैल्यू पर है, सॉरी, अगर मान लो, एग्जांपल से लिख देता हूं, मान लो राम इज द परचेजिंग कंपनी और श्याम इज द सेलिंग कंपनी, और राम ने श्याम को सेल किया है 10,000 के ऊपर, तो क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये ठीक है? अरे ये ठीक है क्या? पर अगर वैसे वर्षा है, मतलब श्याम जो कि सेलिंग कंपनी है उसने गुड सेल करे थे राम को जो कि परचेजिंग कंपनी है एट 20% प्रॉफिट मान लो, और राम के पास 10,000 रुपीज का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट किस में होगा? गुडविल या कैपिटल रिजर्व में होगा, क्योंकि कंपनी एज अ होल अगर एक हो जाएगी तो जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो अब एक हो चुका है, तो अब वो जो अमाउंट ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व है उसमें से आपको प्रॉफिट का जो परसेंटेज है उसको एलिमिनेट करना रहेगा। ठीक है? 90% केस में यही केस बनता है, 90% केस में ये वाला केस बनता है। ठीक है क्या सब लोग? ठीक है, तो ये कॉपी कर लो, ये एक केस हो गया, एक सेकंड ये केस हो गया। 90% केस में केस नंबर ए ही होगा, डोंट वरी, इसको बना लो कॉपी के अंदर। बना लिया? कंपनी एज अ होल एक हो गई ना सर। अब अगर कंपनी एज अ होल एक हो चुकी है तो अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है कुछ। इंटर कंपनी लोन, where there is any loan taken by the transferor. Who is transferor? Selling और purchasing? Selling। भाई नहीं ध्यान रहता है तो उसको तो लिख लो ट्रांसफरर के वहां पे सेलिंग। When there is any loan taken by the selling company from the purchasing company, then the amount of the loan shall be taken over by the purchasing company and adjustment entry will be loan account debit to loans and advances asset के अंदर। अगेन राम ने श्याम को लोन दे रखा था तो श्याम की लाइबिलिटी थी और राम का असेट था। कंपनी ऐसा होल हो एक हो गया तो लोन कैंसिल करना पड़ेगा, एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटी टू असेट, वही एंट्री दिख रखी है। ठीक है क्या भाई? कुल मिलाकर आइडिया ऐसा है कि अगर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन कोई हो रखा है तो वो एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर इंटर कंपनी कोई ट्रांजैक्शन हो रखा है तो उसको एलिमिनेट करना रहेगा। क्लियर है क्या सब लोग? बढ़िया। इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7 लिखा है द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स आर गिवन ऑन 31 मार्च। बेस्ट और बेटर की रुपीज इन लैक्स है तो हम भी रुपीज इन लैक्स बना लेंगे। शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, करंट लाइबिलिटीज दे रखा है, नॉन करंट असेट्स है, पीपीई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। द फर्दर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। बेटर लिमिटेड इशूड बोनस शेयर ऑन 1 अप्रैल इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। बेटर लिमिटेड ने बोनस शेयर इशू करे हैं 1 अप्रैल को इन द रेशियो ऑफ 1 फॉर एवरी 2
मतलब हर दो पर एक। बेटर है, बेटर के पास शेयर कितने, एक बार आपको देख लेते हैं फटाफट से। बेटर के पास शेयर हैं ये 10 लाख रुपए के, मतलब कितने के दिए, 5 लाख। इट वॉज अग्रीड दैट बेस्ट विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर। बहुत बढ़िया। बेस्ट कौन है, परचेजिंग, बेटर है सेलिंग। ऑन द बेसिस ऑफ द लेटर्स बैलेंस शीट द कंसिडरेशन टेकिंग द फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन बेस्ट। ठीक है, बैलेंस शीट के हिसाब से करेंगे, मतलब इस बार पीसी निकालना होगा। देखो जिस क्वेश्चन के अंदर पीसी का डिस्चार्ज दे रखा है या पीसी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है ना, उस क्वेश्चन में जीवन में बहुत शांति है, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ता, पीसी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। यहां लिखा है अग्री करा है, बेस्ट विल टेक ओवर बिजनेस ऑफ बेटर ऑन द बेसिस ऑफ द लेटर्स बैलेंस शीट द कंसिडरेशन टेकिंग द फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ शेयर इन बेस्ट वाज कंसिडर्ड टू बी 150। बेस्ट के शेयर की वैल्यू, बेस्ट कौन है, परचेजिंग है कि सेलिंग है, परचेजिंग है, उसके पर शेयर की वैल्यू 150 रुपए लगाई गई है। एंड शेयर्स इन द बेटर लिमिटेड वाज वैल्यूड एट ₹100 आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर। और दूसरा बोला है बेटर लिमिटेड जो है उसके शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज। ठीक है, शेयर का अलॉटमेंट इसके हिसाब से ही होगा। सेलिंग कंपनी का हर शेयर का वैल्यू 100 रुपए रखा गया है बोनस के बाद जब अक्वायर कर रहे हैं, और परचेजिंग का 100 हर शेयर 150 वैल्यू होगा। लाइबिलिटीज ऑफ बेटर इंक्लूड 1 लाख ड्यू टू बेस्ट। ओहो, क्या मतलब, क्या मतलब, अरे क्या मतलब, ठीक है, लाइबिलिटी आपस में कैंसिल करनी पड़ेगी, ऐसे लाइबिलिटी कैंसिल करने पड़ेंगे। बेटर कौन है, बेटर कौन है, बेटर कौन है, सेलिंग कंपनी, सेलिंग कंपनी, बढ़िया। तो बेटर कंपनी की लाइबिलिटीज में 1 लाख रुपए का असेट, 1 लाख रुपए लाइबिलिटीज इंक्लूडेड है, तो बेस्ट के ये असेट होंगे आपस में। जब कंपनी ऐसा होल हो जाएगी तो लाइबिलिटी टू असेट की एक एंट्री पास करके खत्म करना पड़ेगा। फॉर फॉर परचेजेस फ्रॉम इट ऑन विच बेस्ट मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ओए होए, इसकी बात भी करनी पड़ेगी। ठीक है, द गुड्स ऑफ 50,000 आउट ऑफ द सेड परचेज रिमेन इन द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ अवर बैलेंस शीट। मुझे बताओ स्टॉक पड़ा किसके पास में, जिसने खरीदा होगा, खरीदा किसने होगा, स्टॉक किसके पास पड़ा है, जिसने परचेज किया है, परचेज किया है उसको पेमेंट करना होगा, जिसने परचेज किया है उसकी लाइबिलिटी होगी। तो लाइबिलिटी ऑफ बेटर इंक्लूडेड 1 लाख, तो स्टॉक किसका होगा, भाई जिसने खरीदा है उसी का तो स्टॉक होगा, है ना। अबे कुछ तो बोलो। ठीक है, तो लाइबिलिटी ऑफ बेटर जो है उसमें 1 लाख रुपीज है फॉर परचेजेस मेड फ्रॉम इट बेस्ट लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। गुड्स ऑफ 50,000 आउट ऑफ द सेट परचेज रिमेन इन द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ अबव बैलेंस शीट। अभी भी इसमें से 50,000 का स्टॉक बाकी है, इस पे प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है। मेक द क्लोजिंग लेजर इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड, सेलिंग कंपनी की बुक्स बनानी है, एंड द ओपनिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड। ओके, बेस्ट की बैलेंस शीट भी बना और एंड प्रिपेयर द बैलेंस, सब करना है। मतलब सेलिंग की बुक्स भी बनानी है, सेलिंग की बुक्स भी बनानी है, परचेजिंग की बुक्स भी बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, अगेन सब कुछ करना है। नंबर 1 ये चीज बताओ, इट इज अ केस ऑफ मर्जर और परचेज, इट इज अ केस ऑफ मर्जर और परचेज। जल्दी, ऐसे मत करो। इट इज अ केस ऑफ मर्जर परचेज, मर्जर परचेज, मर्जर परचेज, मर्जर परचेज, मर्जर परचेज। याद कर लो ना, 5 कंडीशन है, देखो जरा 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो मर्जर होगा, नहीं हो रही है तो परचेज हो जाएगा। इतनी तो कहानी है, और क्या करना है। लग रहा है क्या होता है, एक ही होना है, एक ही होना है, मतलब ये ध्यान रखना। मर्जर है कि परचेज है, भाई अगर आपने इसको गलत जज किया तो आपकी एंट्रीज, कम से कम परचेजिंग बुक्स वाली भी एंट्रीज गलत हो जाएगी और सेलिंग वाली भी एंट्री गलत हो जाएगी। तो आइडेंटिफाई तो सही करना पड़ेगा। इट इज मर्जर और परचेज, और है तो कौन सा है और क्यों है ये भी पूछूंगा।
इट इज अ केस ऑफ मर्जर और परचेज। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा, नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा। वो 5 कंडीशन सोच लो मन में, क्वेश्चन पढ़ो, 5 में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो परचेज हो जाएगा, और 5 कर दी तो बात खत्म। अरे हाँ, तो वो 3 तो ऑटोमेटिक चले जाती है, हाँ तो 3 तो ऑटोमेटिक ही हो जाती है सर, कोई बात नहीं। वो प्रैक्टिकल के लिए चेक कर ले सारी कंडीशन प्रैक्टिकल वाली क्या सेटिस्फाई हो रही है क्या, क्या तक क्या है। सिद्धार्थ परचेज क्यों है? अच्छा, ओके ओके। कौन सा क्या है? ऐसा कहाँ लिखा है सारे असर लेके नहीं जा रहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अभी भी है स्टॉक में भाई, तेरी अंग्रेजी का बहुत बहुत भरोसा, बहुत बुरा हाल है बेटा, बहुत ज्यादा। मतलब तू ऐसे करेगा तो कैसे काम चलेगा भाई, अभी पड़े हुए हैं स्टॉक के अंदर, ऐसा लिखा है वो, रिमेन इन द स्टॉक। हाँ कुणाल। सी पॉइंट से तो इससे क्या फर्क पड़ गया भाई, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बेस्ट का लिखा है, बेस्ट वॉज कंसिडर टू बी 150। बेस्ट कौन है? परचेजिंग। और शेयर्स इन बेटर के वैल्यू करेगा 100 रुपए बोनस के बाद। वैल्यूएशन ऑफ शेयर है तो, ये तो शेयर का वैल्यूएशन है। उससे क्या फर्क पड़ गया? सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर इशू करने से क्या फर्क पड़ता है मर्जर परचेस में? हाँ तो मर्जर है। और कोई और कोई और कोई और कोई? चलो एक एक पॉइंट एनालाइज करते हैं, फिर बात करते हैं। ए तो बोनस का ऐसे तो मतलब ही नहीं रह गया। नंबर 2 में लिखा है कि अग्री कर रहे हैं बेस्ट लेगा बिजनेस बेटर का, ऑन द बेसिस ऑफ द लेटर्स बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के हिसाब से कंसिडरेशन होगा वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन बेस्ट लिमिटेड हो जाएगा। तो ये पढ़ के तो अभी तक तो मुझे मर्जा लगता है, पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ के तो मुझे मर्जा लगता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। फिर लिखा है द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन बेस्ट वाज कंसिडर्ड टू बी 150। मतलब हमारे हर शेयर को जब इशू करूंगा तो 150 रुपए का वैल्यूएशन कर रहा हूँ, और जो बेटर कंपनी है उसके शेयर के वैल्यूएशन में हर शेयर का 100 रुपए कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी मुझे प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता, ये भी मुझे आसान लगता है, कोई समस्या नहीं दिखती। Liabilities of better include 1 lakh due to be for purchases made from it best, made a profit of 25% of cost. The goods of इतना अभी भी स्टॉक के अंदर बाकी है। Now this is adjustment in asset and liability. ABC पॉइंट पढ़ के तो मेरे को समस्या नहीं दिख रही जीवन के अंदर। ये जो पॉइंट नंबर डी है, this involves adjustments to be made in the values of assets and liabilities, है ना? तो अगर असेट और लाइबिलिटी में एडजस्टमेंट होगा वैल्यू के अंदर तो मर्जर हो जाएगा कि परचेज हो जाएगा? तो अगर पॉइंट नंबर ए बी सी होता तो तुम्हें मर्जर करता, पर पॉइंट नंबर डी की वजह से ये क्या है, परचेज है, क्योंकि असेट लाइबिलिटी की वैल्यू के अंदर ये एडजस्टमेंट करने को बोल रहा है। ये समझ में आती है क्या बात?
तो अगर परचेज है तो क्या क्या फर्क पड़ता है जीवन के अंदर, ये बता दो। पहले बताओ सेलिंग कंपनी की बुक्स में क्या फर्क पड़ेगा, सेलिंग कंपनी की बुक्स में क्या फर्क पड़ेगा। परचेज है, सेलिंग कंपनी की बुक्स में क्या फर्क पड़ेगा। सेलिंग 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 reserve and surplus will belong to the equity shareholders, reserve and surplus will belong to the equity shareholder, फ्री रिजर्व जितने भी वो इक्विटी शेयर होल्डर को बिलोंग करेंगे। अच्छा, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एडजस्टमेंट किस में होगा, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अब ये बताओ, ये जो स्टॉक की बात कर रहा था, ये जो स्टॉक की बात कर रहा था वो कैसे एडजस्ट होगा, मतलब स्टॉक का जो प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा वो कैसे एडजस्ट होगा। मैंने लिखवाया अभी देखो और तुम पढ़ो कौन सा केस है। जो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा वो उसका क्या होगा, वो कैसे होगा। परचेजिंग कंपनी एलिमिनेट करेगी प्रॉफिट को लेने के बाद में, कैसे एलिमिनेट करेगी, किससे करेगी। अरे अभी लिखवाया, ए और बी दो केस लिखवाए थे अभी। कौन सा केस है, किसने किसको सेल किया वो पढ़ो यहां पर। पॉइंट नंबर डी पढ़ो। बेटर परचेजिंग है और बेस्ट सेलिंग है, लिख लो बेटर परचेजिंग बेस्ट सेलिंग। सर लाइबिलिटीज ऑफ बेटर इंक्लूड 1 लाख ड्यू टू बेस्ट फॉर परचेजेस, तो बेटर की लाइबिलिटी है, बेटर की परचेज है और बेस्ट की सेल का पार्ट है। ठीक है, तो बेस्ट ने सेल किया है, बेस्ट कौन है, परचेजिंग की सेलिंग। अरे गुड्स परचेज सेल की बात कर रहा हूं, कंपनी अमालगमेशन की परचेज सेल की बात नहीं कर रहा, यहां स्टॉक किसने किसको बेचा उसकी बात कर रहा हूं। स्टॉक किसने किसको बेचा है, बेस्ट ने बेचा है, ठीक है। और वैसे बेस्ट क्या है, परचेजिंग है कि सेलिंग है, परचेजर है, तो परचेजिंग की सेल पर है, परचेजिंग का सेल है। अब बताओ पढ़कर, अरे अभी लिखवाया था, अभी जो लिखवाया था जस्ट यहां जो अभी भी लिखा हुआ था थोड़ी देर पहले। हाँ, कैपिटल रिजर्व से एडजस्टमेंट हो जाएगा, ये जो प्रॉफिट का एलिमिनेशन है वो कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट करना पड़ेगा, ये ठीक है क्या। भाई परचेजिंग कंपनी जब अक्वायर कर रही है उसका प्रॉफिट एलिमिनेट करना है मेरे को खुद का ही प्रॉफिट एलिमिनेट करना है, तो कहां से एलिमिनेट करूंगा, गुडविल कैपिटल रिजर्व में से एलिमिनेट करूंगा, ठीक है क्या। यार लिखवाया अभी, अभी लिखवाया, अभी लिखवाया राम श्याम वाला, ठीक है। सो मेक द क्लोजिंग लेजर इन द बुक्स ऑफ बेटर एंड द ओपनिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बेस्ट, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल आफ्टर द टेक ओवर। तो चलो ठीक है, अपन भी करते हैं। सबसे पहले किसकी बुक्स बनाए, सेलिंग कंपनी, सेलिंग कंपनी कौन है, बेटर, सेलिंग कंपनी कौन है, बेटर है, तो बेटर कंपनी की बुक्स बना ले सबसे पहले, ठीक है। तो अब इसने मेक द क्लोजिंग लेजर इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड है, तो वैसे अगर देखूंगा ना, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ूंगा तो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7 ना, तो अगर वैसे बात करूंगा तो मुझे बहुत सारे लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, मैं सारे नहीं बना रहा है ना, इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड मैं सारे नहीं बना रहा, मैं सारे नहीं बना रहा, ये ठीक है बात भाई। नहीं तो हर एसेट का अकाउंट खोलना पड़ता है, हर एसेट का अकाउंट खोलना पड़ता है, ठीक है। इसने खोला भी होगा, अभी इसने खोला भी होगा बुक के अंदर, मैं नहीं खोल रहा, मैं अपने जो नॉर्मल ट्रेडिशनली अपन बुक्स क्लोज करते हैं, अकाउंट्स क्लोज करते हैं, मैं खाली वो ही अकाउंट खोल रहा हूँ। तो मुझे कौन कौन से अकाउंट खोलने हैं, एक तो खोलना है
रियलाइजेशन अकाउंट, एक मेरे को खोलना है इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट, एक खोलूंगा, वेरी गुड, बेस्ट लिमिटेड का अकाउंट, और क्यों 6 अकाउंट खोलता हूँ, छह छह अकाउंट खोलता हूँ मैं, छह, मैं पूरे पूरे प्रेफरेंस शेयर है क्या, है क्या, नहीं तो कहे तो लिख दे, खोल लेंगे उसका भी अकाउंट, ऐसे क्या टेंशन है। बेटर लिमिटेड का एक अकाउंट खोल दिया, इन्वेस्टमेंट वाले तो अकाउंट नहीं खोल रहा हूँ, मना कर दिया मेरे को खोलने से, इसलिए ठीक है। सारे असेट लाइबिलिटी की बात करते हैं। अच्छा एक चीज और है यार, इस वाले क्वेश्चन मेरे को वापस से क्वेश्चन लेके आता हूँ। पहला पॉइंट, ये तो अमेलगेशन से पहले की कहानी हो रही है। तो बेटर लिमिटेड इशूड बोनस शेयर ऑन 1 अप्रैल इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड। पहले तो बताओ कि बोनस कितने का देना पड़ेगा, 5 का बोनस देना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में से आएगा, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में से आएगा, 5 का बोनस देना पड़ेगा। तो 5 का बोनस देना है। अब मुझे बताओ, तो शेयर होल्डर जो हैं वो सबसे पहले ओपनिंग बाय ईएस कैपिटल, अब कितना हो जाएगा, अब मैंने वो करा नहीं, मतलब इन सब बनने से पहले एक एंट्री पास होनी जरूरी थी, इन सब बनने से पहले एक एंट्री पास होनी जरूरी थी। ये एंट्री, ये एंट्री क्या पास होती, बोनस की एंट्री क्या होती, बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री पास होती 5 लाख रुपए से, है ना। अरे बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री बनती ना 5 लाख रुपए की, ये ठीक है। तो वो एंट्री बनते ही इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का हो जाता, अबे 15, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 15 लिख दूं, मैं डायरेक्ट यहाँ 15 लिख दूं, 10 + 5, ये ठीक है क्या, सब लोग पक्का। और फ्री रिजर्व फिर कितने बचते, टोटल 8 के थे, 5 गए, कितने बच जाते, 3, तो ये फ्री रिजर्व 3 लाख ही आते, ठीक है क्या, सब लोग पक्का 100%, ठीक है। चलो फिर तो अब मुझे बता दो फटाफट से, सारे असेट लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने चालू करते हैं। सन्ड्री असेट्स, कौन कौन से सन्ड्री असेट्स में, बेटर में, पीपीई, ओके, और आई हैव पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, 15 के हैं बस, और करंट असेट है 5 के, पीपीई 15, करंट असेट 5, टोटल हो गए 20, इतनी ही है और कुछ नहीं है ना। ओके, लाइबिलिटीज में क्या क्या था वो देख लेते हैं। लाइबिलिटीज में हमारे पास में करंट लाइबिलिटी है 2 की, बस, और कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, तो बाय करंट लाइबिलिटीज 2 लाख की, बाय बेटर लिमिटेड, पीसी कितने का, पीसी अरे यार पीसी निकाले नहीं, पीसी कितने का है, पीसी तो निकाले नहीं अपन ने, पीसी निकालो, द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन बेस्ट वॉज कंसिडर टू बी 150, तो हमारा शेयर 150 में दूंगा, और बेटर के हर शेयर की वैल्यू कितनी मानी गई, 100 रुपए, मतलब वही रहेगी। अभी थे इनके पास शेयर 10 लाख रुपए के, ये हमने 5 के और दे दी तो 15 लाख के हो गए, तो 15 लाख का ही पीसी होगा क्या, सब समझ, लिखने की जरूरत नहीं है ना अलग से, पीसी 15 लाख ही हो गया डायरेक्ट। यहाँ क्रॉस पोस्टिंग टू रियलाइजेशन के अंदर 15,
15 लाख का पीसी है ये, ठीक है ना? बढ़िया। सो ये बेस्ट क्या खोल दिया मैंने, ये जबरदस्ती खोल दिया, सॉरी, ये अकाउंट ही गलत खोल रखा है। टू रियलाइजेशन 15। अब क्या करूं? हाँ सॉरी, सॉरी, हाँ नाम गलत लिख दिया, बाय वेस्ट लिमिटेड होगा पीसी। अब क्या करूं? अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है? ओके, बाकी लोग क्या करूं जीवन के अंदर, ये तो बता दो। ये 18 के शेयर मिल रहे हैं इसको, या सॉरी 15 के शेयर मिलेंगे इसको। ये बेस्ट लिमिटेड में एंट्री क्या होगी? अरे वो खोलूं क्या इन्वेस्टमेंट का अकाउंट? तो बाय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ बेटर लिमिटेड 15 लाख, है ना? यहां पर टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ बेटर लिमिटेड 15 लाख के शेयर दे रहे हैं, ये 15 लाख। रियलाइजेशन का बैलेंस करो, 3 आ रहा है, लॉस है, कहां जाएगा? ईएसएच को, बैलेंसिंग फिगर है ये। टू रियलाइजेशन 3, एंड काउंट मैच। कोई समस्या क्या? अरे कोई समस्या क्या? अब एक, अब देखो इसने खोले होंगे दुनिया भर के अकाउंट। अब इसने पीपी का अकाउंट खोला, ओपनिंग बैलेंस निकाला, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। फिर करंट एसेट का अकाउंट खोला, ओपनिंग बैलेंस लिखा, इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। फिर लाइबिलिटी का अकाउंट लिखा, टू रियलाइजेशन लिखा, ओपनिंग बैलेंस लिखा और टू रियलाइजेशन ट्रांसफर कर दिया। फिर ये रियलाइजेशन अकाउंट खोल रखा है जो अपन ने भी खोला है, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई तकलीफ है ही नहीं। फिर ये शेयर कैपिटल का अकाउंट खोला होगा, इसने पहले बोनस ट्रांसफर किया, इसने पहले बोनस ट्रांसफर किया और फिर शेयर होल्डर को ट्रांसफर अमाउंट हुआ, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये शेयर कैपिटल इज नॉट ये वाला शेयर कैपिटल, ये नॉर्मल शेयर कैपिटल है। ये 15 लाख कैसे बना, ये वो अकाउंट है, ठीक है क्या? जो मैंने डायरेक्ट कर दिया, जो मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये 8 लाख का ओपनिंग था, 5 लाख रुपए बोनस में चले गए और ये 3 लाख रुपए का बैलेंस बच गया। ये 3 लाख रुपए का बैलेंस हमने इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर दिया था। ये लास्ट एंट्री जो मैंने गोला मारा है अभी, टू सन्ड्री शेयर होल्डर लिखा है, ये टू ईएसएच है, ठीक है भाई? कुछ बोल दो, बहुत है भाई, इसमें आपको बहुत कुछ खोलना है, इस सिंपल सेम क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ खोलने को बोला है, इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये ईएसएच का अकाउंट है, आप चाहो तो अपनी बुक में भी लिख लो, दिस इज इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, आप लिख लो। सन्ड्री शेयर होल्डर लिखा है ना, यहाँ पे ईएसएच लिख लो ताकि आपको जीवन में कंफ्यूजन ना हो बाद में क्या कर दिया। चलो अब तो बैलेंस शीट वो बनाए, जर्नल बनाए, मेरी और तेरी बनाएंगे, और किसकी तो बनाएंगे, बता किसकी बनाए? इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड, ठीक है? बेस्ट लिमिटेड कौन है? परचेजिंग कंपनी है। तो परचेजिंग कंपनी सारे एसेट वगैरह जो लेके जा रही है वो सबका वैल्यूएशन लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट पीपी कितने के? 15 के। फिर करंट असेट्स कितने के? 5 के। ये दो ही एसेट है। लाइबिलिटी 2 की, तो 2 करंट लाइबिलिटी 2 लाख। 2 डायरेक्ट लिख दो, बिजनेस परचेज की जगह डायरेक्ट लिख दो लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड ऑफ बेटर लिमिटेड। कितने में खरीदा? 15 में खरीदा, ठीक है? बैलेंस करो, 3 इधर ही आ रहा है, क्या हो जाएगा ये? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। फ्री रिजर्व बिलोंग करते ही नहीं, फ्री रिजर्व वहां पर इक्विटी शेयरहोल्डर को मिल चुके हैं। नाउ इसका पेमेंट कर दो, लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब वो पढ़ो लाइन कि हमारे शेयर का वैल्यूएशन कैसे करा गया है, प्रीमियम पर करा गया है क्या?
₹50 की प्रीमियम है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा यहाँ पर 15, 10, 5। ठीक है क्या? अब अब इम्पोर्टेंट बात, अच्छा क्वेश्चन छुप जाएगा, कोई बात नहीं, चलो ये पढ़ना पड़ेगा। 1 2 3 तो इज डन। लाइबिलिटी ऑफ बेटर इंक्लूड 1 लाख टू बेस्ट। माने 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 ये जो हम लाइबिलिटी लेकर गए हैं, इसी हमारे करंट असेट में भी कुछ होगा, मतलब ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल आपस में कैंसिल करने पड़ेंगे क्या? ये समझ में आती है क्या बात? असेट लाइबिलिटी आपस में कैंसिल करने पड़ेंगे, ये समझ में आती है क्या बात? तो एंट्री क्या बनूंगा असेट लाइबिलिटी कैंसिल करने की? ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल, बेसिकली करंट लाइबिलिटी टू करंट एसेट की एंट्री पास हो रही है। 1-1 लाख रुपए आपस में, आप कुछ नहीं मांगना देना। सर पढ़ो ना, सर पढ़ो ना, मेरे साथ पढ़ो, आपस से आप क्वेश्चन पढ़ो। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ आपको। लिखा है लाइबिलिटी ऑफ बेटर, बेटर कौन है? सेलिंग, सब है सेलिंग नालायक। लाइबिलिटी ऑफ बेटर इंक्लूड 1 लाख ड्यू टू बेस्ट, मतलब हमारा असेट में बेस्ट हुआ है ना, मेरा असेट है, बेटर का लाइबिलिटी है, अब मेरा ही हो चुका है सब कुछ, तो आपस में असेट लाइबिलिटी कैंसिल करने पड़ेंगे। तो आपस में असेट लाइबिलिटी हमेशा कैंसिल करने की एंट्री बनती है लाइबिलिटी टू असेट। लाइबिलिटी को कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, असेट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। तो ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल की एंट्री पास कर दी। ये ठीक है क्या? फॉर परचेजेस मेड ऑन इट विच बेस्ट मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। बेस्ट हम हैं, हमने बेचा है, 25% ऑन कॉस्ट पर है। मुझे बताओ गुड्स ऑफ 50,000, 50,000 इज व्हाट? हमारी हमारी अबे रुकना, हमारी परचेज वैल्यू की सेल वैल्यू, हमारी परचेज वैल्यू की सेल वैल्यू, हम है बेस्ट सेल वैल्यू। तो 1/4 ऑन कॉस्ट, तो हाउ मच ऑन सेल? 1/5 ऑन सेल। 50,000 का 1/5 इज 10,000। 10,000 को खत्म करना है, एंट्री होगी कौन से? गुडविल कैपिटल रिजर्व से होती है, तो यहाँ कैपिटल रिजर्व से होगी। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेंटरी। समझ में आई क्या बात? 50,000 का 20% ये होता है 10,000। 10,000 होता है मतलब 0.1 लाख हो गया भाई, मैंने रुपीज इन लैक्स कराए तो ये 0.1 हो गया। ठीक है क्या? पक्का सब लोग? अरे यार तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, सॉरी। ये मैंने 0.1 लिखा है, ये समझ में आती है बात सबको? अब बैलेंस शीट बनानी है अपन को इसकी। सो बैलेंस शीट ऑफ बेस्ट लिमिटेड। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, सबसे पहले इट विल बी शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहला पहला क्या आएगा? शेयर कैपिटल। नाउ आप ही बता पाओगे मेरे को, मेरे पास नहीं है, क्योंकि शेयर कैपिटल कितना आएगा? खुद का प्लस 15, खुद का प्लस 15 है ना? नहीं, खुद का प्लस 10, खुद का प्लस 10 कितना? खुद का कितना था? 20 और 10 30। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस नोट बना लेना भाई, रिजर्व एंड सरप्लस का, क्योंकि कैपिटल रिजर्व प्लस माइनस भी करा है आपने। तो रिजर्व एंड सरप्लस, खुद के देखो, खुद के कितने थे? मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, खुद के कितने थे? 10 क्या? 10 लाख, ओके। और अभी जनरेट हुआ एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ, एक 3 लाख का कैपिटल रिजर्व हुआ, और ये 0.1 माइनस किया है। मैं यही बना दूं, मैं यही लिख दूं क्या, या नोट बनाऊं अलग से? तुम्हें
एग्जाम में नोट बनाना ये ध्यान रखना, एग्जाम में नोट बनाना ये ध्यान रखना, ठीक है। खुद का 10 प्लस 5 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस 3 लाख का कैपिटल रिजर्व और इसमें से 0.1 माइनस ये 10,000 वाला। हाँ जी, 15, 18, 17, 90। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास? नॉन करंट लाइबिलिटीज थी। नॉन करंट लाइबिलिटी तो है ही नहीं, करंट लाइबिलिटी है। तो करंट लाइबिलिटी खुद की कितनी है वो देखो, इसकी कितनी ली वो देखो, इसकी 2 ली और 1 लाख माइनस करना है। ये ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, ये ट्रेड पेबल जो है वो करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, ट्रेड रिसीवेबल जो है वो करंट असेट का पार्ट है, ये ध्यान रखना। हाँ, कितने बचे? नेट करके 21 बच गया। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी साइड हो गई खत्म। अब असेट पे आते हैं। असेट्स में यू हैव नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट में वी हैव व्हाट? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। कितना है पीपी? कितना है पीपी? खुद का कितना था देखो, खुद 25 और 15, 25 और 15 डायरेक्ट ही करना है, 40 हो गए। फिर करंट असेट्स नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है, यू हैव नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी। कितना? इसका तो कुछ था ही नहीं, खुद का ही आएगा खाली, वो 5 लाख था। फिर करंट असेट्स, अब करंट असेट में ध्यान रखना माइनस करना है। खुद का देखो कितना है, करंट असेट खुद का देखो कितना है, 20 खुद का है। ओके, तो 20 तो खुद का है। इसका कितना लिया हमने? 5, ठीक है, इसका लिया 5 और फिर हमने माइनस किया है 1 लाख का ट्रेड रिसीवेबल और 0.1 इन्वेंट्री में से। ठीक है, बताओ 25, 24, 23.9, 23.9। ओके, टोटल बताओ, बैलेंस शीट मैच हो रही नहीं हो रही है देखो। 68.9, 68.9 पर, नहीं 9 पर बैलेंस शीट मैच हो रही है। आप हर जगह लिख देना रुपीज इन लैक्स, आप हर जगह लिखना जरूर रुपीज इन लैक्स, ठीक है क्या? सब लोग पक्का? बढ़िया, करो भाई कंप्लीट, फटाफट से, फटाफट से कंप्लीट करो इसको। सब आया अगेन, सबकी बुक्स बनाई है अपन ने, करो कंप्लीट फटाफट से इसको। आगे करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 लिखा है KNL amalgamate to form a new company LK Limited. The financial position of these two companies on the date of amalgamation were. फाइनेंशियल पोजीशन दे रखी है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है, नॉन करंट लाइबिलिटीज है, ट्रेड पेबल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट्स हैं, करंट असेट्स दे रखे हैं, बहुत सारी चीजें दे रखी है आपको। फिर शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस, पीएनएल अकाउंट, जनरल रिजर्व भी दिख रहा है, बहुत सारे एसेट लाइबिलिटी, इंटेंजिबल एसेट, गुडविल भी है। द टर्म्स ऑफ अमालगमेशन आर एज अंडर द अजम्पशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनीज। मतलब इन दोनों में से कौन सी कंपनी परचेजिंग है, कौन सी कंपनी सेलिंग है? कौन सी परचेजिंग, कौन सी सेलिंग? दोनों ही सेलिंग है, दोनों ही सेलिंग है। नई कंपनी बनेगी एलके लिमिटेड, ठीक है, तो दोनों कंपनी की सारी लाइबिलिटीज लेके जाएगा ये एलके लिमिटेड, दोनों कंपनीज की लाइबिलिटी लेके जाएगा। इशू ऑफ 5 PS ऑफ 20 इन एलके एट 18 पेड अप एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर हेल्ड इन बोथ द कंपनी। क्या मतलब है, क्या मतलब है, क्या मतलब है, क्या मतलब है? issue of 5 PS of 20 each in LK at 18 paid up, 5 PS इशू करें 20 रुपए ईच के, LK को 18 पेड अप पे एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर फॉर ईच PS हेल्ड इन बोथ द कंपनी। हर एक PS के बदले LK के 5
पीएस इशू करूंगा, हर पीएस का फेस वैल्यू 20 है, हम इशू कर रहे हैं 18 पेड अप, मतलब नॉट फुली पेड अप पीएस इशू कर रहा हूं। और वो कैसे इशू कर रहा हूं? एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, मतलब 22 रुपए में दे रहा हूं, 18 का पीएस 22 में दे रहा हूं। ये समझ में आती है क्या बात? और शेयर का फेस वैल्यू 20 है, पर मैंने 18 पेड अप भी है, मतलब फुली पेड अप पीएस भी नहीं दे रहा। ये बात भी समझ में आती है? इश्यू ऑफ 6 इक्विटी ऑफ 20 ईच एंड एलके एट 18 पेड अप, इक्विटी भी दूंगा, 6 इक्विटी दूंगा, हर शेयर की फेस वैल्यू 20 रुपए है, 18 पेड अप एट अ प्रीमियम ऑफ 4%। सेम कहानी जो पीएस में है वो सेम कहानी इक्विटी में भी है। इन बोथ द कंपनीज, इन एडिशन नेसेसरी कैश be paid to the equity shareholder of both the company as required to adjust the right of shareholders of both the companies in accordance with the intrinsic value of share of both the company। ये बता दो मर्जर होगा कि परचेज होगा? मर्जर होगा कि परचेज होगा? जल्दी से बता दो। मर्जर परचेज, मर्जर परचेज, मर्जर परचेज, परचेज परचेज परचेज। दे दिया, वो बोले बैलेंसिंग के लिए कैश दे देंगे, तो फिर तो हो ही गया ना। फ्रैक्शन के लिए कैश दे सकते हैं। यू अंडरस्टैंड फ्रैक्शन और बैलेंस में फर्क है? फ्रैक्शन का मतलब है मानो 2.12 शेयर आ रहा है, शेयर इशू करते टाइम 2.12, तो दो तो शेयर दे देंगे पर 0.12 के लिए कैश दे देंगे, दैट इज फ्रैक्शन के लिए कैश देना। बात समझ में आती है क्या? ठीक है। सो शेयर दे देंगे, तो ये शेयर के साथ में कैश भी देने की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया है? हमारा परचेस हो गया है। इश्यू ऑफ सच अमाउंट ऑफ फुली पेड 6% डिबेंचर इन एलके एज टू सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द 5% डिबेंचर इन के लिमिटेड एट डिस्काउंट ऑफ 5% आफ्टर टेक ओवर। डिबेंचर इशू करेंगे एलके को, सफिशिएंट होने चाहिए वो 5% डिबेंचर के लिमिटेड के एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% आफ्टर टेक ओवर। मतलब जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन के है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन के है वो कैसा है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन के जो है वो कैसा है? पार पर है, प्रीमियम पर है, कैसा है? डिस्काउंट पर है। ये समझ में आती है क्या बात? सब लोग पक्का? ठीक है। The asset and liability are to be taken over at book value and inventory and trade receivable for which provision of इतना respectively to be raised। provision भी create करना है 2% और 2.5% का। asset liability टेकर होगा बुक वैल्यू के ऊपर, इन्वेंटरी और ट्रेड रिसीवेबल में 2 और 2.5% का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, तो अलग से प्रोविजन माइनस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, अलग से प्रोविजन आएगा। ट्रेड रिसीवेबल ऑफ के इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम एल, असल लाइबिलिटी आपस में कैंसिल हो जाएगी। ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल की एक एंट्री पास होगी 20,000 रुपए से। एल के लिमिटेड इज टू इशू 15,000 न्यू इक्विटी शेयर, 18 20 ईच 18 पेटा, मतलब ये सब के अलावा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने के लिए एलके लिमिटेड अपने 15,000 नए इक्विटी शेयर नॉर्मल जनता के लिए इशू करेगा। ये समझ में आता है सबको? बढ़िया बढ़िया। मुझे बताओ पीसी दे रखा है क्या, या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मतलब ये पॉइंट से क्या पीसी दे रखा है क्या? इससे निकल जाएगा क्या? पॉइंट नंबर 1.2 से पीसी निकल जाएगा क्या? कुछ चीजें मैंने मार्क करी, कुछ चीजें मैंने मार्क करी, कुछ चीजें मैंने मार्क करी, उससे बढ़ के आपका कोई बात में चेंज आता है क्या? कुछ चीजें मार्क करी है मैंने। कैश कितना है? नेसेसरी कैश लिखा है, कैश कितना? इक्विटी को इक्विटी दे दूंगा, पीएस को पीएस दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो निकाल दूंगा। कैश कितना? वैल्यू दे रखी है कैश की, तो नेसेसरी कैश नेसेसरी है। तो बैलेंस शीट से कैश से क्या मतलब है? बैलेंस शीट से कैश से क्या मतलब है? सर बैलेंस शीट कैश तो पहले का कैश है, तो ये थोड़ी लिखा है कि सारा कैश ले जाएंगे, ऐसे कहाँ लिखा है? ये तो मैं परचेज कंसिडरेशन की बात कर रहा हूँ, कितना दूंगा, कितना दूंगा, परचेजिंग कितना कैश देगी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। परचेजिंग कंपनी कितना कैश देगी उसकी बात कर रहा हूँ सर, ऐसे मत करो। वेरी गुड सर। तो .2 और .3 से मैं पीसी कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि नेसेसरी कैश मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना है, तो मुझे टोटल पीसी चाहिए, उसमें से इक्विटी इतना, पीएस इतना, बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा वो मैं कैश दूंगा। ये बात समझ में आती है क्या? तो बहुत जरूरी कहानी जो है वो ये है कि मेरे को पीसी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सारे असेट कैसे लेके जा रहा है? सारे असेट जो है वो कैसे लेके जा रहा है?
बुक वैल्यू पे, सारे एसेट बुक वैल्यू पे लेके जा रहा है, और फिर लाइबिलिटीज भी लेके जाएगा, सारे एसेट बुक वैल्यू पे लेके जा रहा है और फिर लाइबिलिटीज भी लेके जाएगा। ये बात समझ में आती है क्या? बढ़िया। तो मैं चाहता हूं कि आज आप सिर्फ कोशिश करें एक बार पीसी निकालने की, रफ के अंदर ही कोशिश करें के और एल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने का भी, ठीक है क्या? एल के लिमिटेड की बुक्स क्लोज करने की भी कोशिश करें थोड़ी सी आज। ओके पीपल, ठीक है, कोशिश करना पीसी निकालने का, कोशिश करना बुक्स क्लोज करने का। मैं कल वाली क्लास में पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, पर एक बार रफ में आज एक बार कोशिश जरूर करें, ठीक है? फिर मिलते हैं कल। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।